कहानी है शांतिपुर गांव की। गांव में चंदन नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त मछली करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह सवेरे बाजार जाकर ताजी मछली और बेहतरीन मसाले खरीदना और घर आकर एक लाजवाब मछली करी बनाना। जब उसकी खास करी तैयार हो जाती तो चंदन गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 10 रुपए में पेट भर कर मछली करी खिलाता था। ये एक रहस्य है या फिर कुछ और? हमेशा की तरह आज भी चंदन का सबसे पहला ग्राहक बुजुर्ग गंगाराम काका हाजिर हुए। अरे चंदन, मुझे तो एक ही बात खाए जा रही है कि आखिर तुम सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भरकर मछली करी क्यों देते हो? ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती क्यों? कब तक चलेगा ये सब? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? सुन, अगर तुम सबको इसी तरह लुटाते रहोगे तो एक दिन खुद फाके मारने लगोगे। गंगाराम काका, देखिए, बेकार की बहस मत कीजिए। मछली करी खानी है तो बताइए, मैं तुरंत परोस देता हूँ। अगर नहीं खानी है तो मेहरबानी करके घर जाइए और कल आइएगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जब तक मुझ में दम है ये मछली करी सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी। मैं हमेशा खिलाता रहूंगा। चंदन का ये सीधा टू द पॉइंट व्यवहार कुछ लोगों को अखरता था, पर वो हमेशा सच्चा था। वो जो भी कहता था साफ नीयत से कहता था। थोड़ी देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब करी का मजा ले रहे थे, सिवाय धनराज के, जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। चंदन से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 10 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे मछली करी बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू करूं, वाह, मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये नुस्खा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अब इससे बात करनी ही होगी। धनराज फौरन चंदन के पास गया और मीठी बातें करते हुए बोला, चंदन भाई, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। मैं आपकी ये मछली करी खरीदना चाहता हूं, चाहे आप 50 रुपए भी क्यों ना ले। आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है। भाई, ये नुस्खा क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूं। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मुझे अपना खास नुस्खा बता दें तो क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं? चंदन ने धनराज को भी वही 10 रुपए में पेट भरकर खिलाया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि चंदन सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन क्यों खिलाता है। एक दिन चंदन मछली और सब्जियां लेकर घर गया। धनराज ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वो चंदन के घर के करीब छिप गया और ताकने लगा कि चंदन करी कैसे बनाता है। धनराज बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन चंदन ने तो कुछ बनाया ही नहीं और आखिरकार थक कर वो अपने घर लौट गया। चंदन को पता चल चुका था कि धनराज जासूसी कर रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन चंदन ने अपना ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद धनराज वहाँ आया। चंदन भाई, कुछ और मत सोचना। क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मुझे मछली करी बनाना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। बस तुम भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाना। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी विधि सिखा दूंगा। नहीं, 10 रुपये में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। माफ करना, मैं 10 रुपये में बेचकर अपना नुकसान कराने जितना लालची नहीं हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और कल आता हूँ। इसके बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह करी का आनंद लिया। तभी एक अनजान आदमी दूसरे गांव से आया। क्या सच में ये मछली करी सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मिलती है? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं ही हूँ जो 10 रुपए में खिलाता हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना लालची नहीं हूँ। ये गांव वाले तो निरे मूर्ख हैं।
इन्हें कुछ भी सस्ते में दे दो, ये खा लेंगे। जरा सोचिए, आप 10 रुपए में क्यों दे रहे हैं? अगर मछली ताजी नहीं हुई और इसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आपने कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे ताजी मछली लाता हूँ, उन्हें अच्छी तरह साफ करता हूँ और फिर पकाता हूँ। मैं आपको सड़ चुकी मछली करी नहीं दे सकता। मैं आपको जानता हूँ, आप गांव वालों को भड़काकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात मानकर कल मेरी दुकान पर मत आइएगा। वे आदमी ये सब कहकर अपने गांव चला गया। गांव वाले मछली करी खाकर अपने घर चले गए। चंदन भी घर आकर आराम करने लगा और सोचने लगा, ये कैसी दुनिया है? अगर किसी का भला करो तो वो बुराई करता है। मैं इतनी ताजी मछली करी सिर्फ 10 रुपए में खिलाता हूँ, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं? अगली सुबह चंदन बाजार गया तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि चंदन सड़ी हुई मछली करी खिलाता है। चंदन वहीं रुक गया। तभी उसका दोस्त रमेश वहां आया। चंदन भाई, कहाँ हो और इतने मायूस क्यों हो? क्या हुआ है? हाँ रमेश भाई, मैंने अभी अभी ये बोर्ड देखा है। अब तुम ही बताओ रमेश, क्या मैं सच में सड़ी मछली करी खिलाता हूँ? नहीं नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो, अगर वो आदमी गांव वालों को भड़का रहा है तो गांव वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और आज के जमाने में नेक काम करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम किसी का भला करते हो तो दूसरा हमेशा बुरा ही सोचेगा। हाँ रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं। अगर वे आते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है। मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा रमेश, मैं अब बाजार जा रहा हूँ। ये कहकर चंदन बाजार गया। चंदन बाजार से मछलियां और मसाले ले आता है। उसने सोचा कि अगर रमेश की बातें सच हुई तो उसकी सारी मछली बर्बाद हो जाएगी। चंदन मन ही मन में सोचता है, आज थोड़ी कम करी बनाऊं? नहीं, मैं तो पूरी बनाऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा, नहीं तो मछली खराब हो जाएगी। चंदन ने करी बनाई और ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। वो इंतजार करता रहा पर कोई नहीं आया। चंदन निराश हो गया। थोड़ी देर बाद रमेश आया और करी खाई। चंदन भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वाले आएं या ना आएं, मैं हर हाल में तुम्हारी दुकान पर आता रहूंगा। मुझे लगता है कि गांव वाले उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब कोई दुकान पर नहीं आएगा। हमें अब किसी दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचना चाहिए। भाई चंदन, तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात कहूं? वैसे भी तुम्हारी मछली करी खराब हो जाएगी, तो क्यों ना तुम ये सारी करी मुझे दे दो। मैं इसे अपने परिवार को खिलाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ रमेश, मैं इसका क्या करूंगा? चंदन ने सारी करी रमेश को दे दी और घर आकर सो गया। अगली सुबह चंदन बाजार गया। गंगाराम काका वहां आए। बेटा, आज मछली मत बेचो, क्योंकि गांव के मुखिया को सारी बात पता चल गई है और वो शाम तक एक बैठक बुलाएंगे। तुम्हें उस बैठक में जरूर आना होगा। मेरी मानो, घर चले जाओ। नहीं काका, मुझे तो मछली बेचनी ही है। अगर मुखिया मुझे आज बुलाते हैं तो मैं आज ही सबको सच बताऊंगा। उनसे कहिए कि बैठक कल रखे। अगर वे मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी करी का रहस्य कल ही बताऊंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाऊंगा। चंदन मछली बेचने लगा। तभी 2 आदमी चंदन के पास आए। चंदन, पंचायत में एक जरूरी बैठक है, तुम्हें बुलाया गया है। चंदन फौरन अपना सामान समेटकर बैठक में गया। चंदन, क्या चल रहा है? तुम क्या कह रहे हो कि तुम सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़ी हुई करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प लोगे। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं लालची नहीं हूँ। मैं लगभग 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूँ। अगर कोई एक भी आदमी यह कह दे कि वह मेरी करी खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपना भर उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? तुम 10 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? हाँ चंदन, तुम आज अपना राज बताओ। तुम 10 रुपए में पेट भरकर क्यों खिलाते हो?
और तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से? गांव वालों की बातें सुनकर चंदन ने कहा, गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं 10 रुपए में करी खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही करी खिलाऊंगा। अब बताओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो या मछली करी खाना चाहते हो? गांव वाले कुछ देर चुप रहे। तभी एक आदमी ने कहा, हम 10 रुपए में मछली करी खाना चाहते हैं और हम इस करी का राज जानना चाहते हैं कि तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो। ये सुनकर चंदन ने तुरंत गांव वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। सुनो, करीब 5 साल पहले की बात है। मैं एक ढाबे पर नौकरी करता था। मालिक बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची था। लोग उसे लूटते थे। उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक रात उसके सपने में एक आदमी ने कहा, तुमने जो भी काला धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो। जब उसे ये बात पता चली तो उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और बहुत सारा पैसा दिया। और उसने कहा, जब तक तुम ये पैसा खत्म नहीं कर लेते तुम्हें अपने गांव जाना होगा और गरीबों को बहुत कम दाम में पेट भरकर खिलाना होगा। तब से मैं 2 से 3 गांवों में सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिला रहा हूँ। और जहां भी लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं मैं उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता हूँ। ये सब सुनकर धनराज खामोशी से घर चला गया और चंदन शांतिपुर गांव छोड़कर अगले गांव की ओर चला गया। गांव वाले अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे।